दोस्तों, आज डोली यात्रा का तीसरा दिन है। एक बार फिर से केदारनाथ की ये पंचमुखी मूर्ति प्रस्थान कर चुकी है गौरीकुंड के लिए। आज का जो हमारा तीसरे दिन का ट्रैक है वो फाटा से शुरू होकर जाता है गौरीकुंड, जो कि इस पूरे डोली यात्रा का सबसे लंबा दिन होने वाला है, क्योंकि आज हमें पूरा 19 से 20 किलोमीटर का ट्रैक करके पहुंचना है। और अभी आप आगे देख सकते हैं लगभग 10-15 मिनट के रेस्ट के बाद एक बार फिर से डोली निकल पड़ेगी गौरीकुंड के लिए। तो ये दिखाता हूँ कि कहाँ पर जो विश्राम किया जाता है वहाँ पर डोली के लिए क्या व्यवस्था है और भक्तों के लिए क्या व्यवस्था है। आइए मेरे साथ। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप धार्मिक यात्राओं में चलते हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ आपका धर्म भी चलता है। आज ये मैंने महसूस किया। अभी पीछे कुछ समय पहले लोग डांस कर रहे थे और मैं रिकॉर्ड करने गया और मैंने वहाँ पे अपना 37,000 रुपये का बिना यूज़ किया हुआ Insta360 खो दिया। और मुझे लगा यार, मैं तो धर्म के काम में आया था और इतनी बड़ी सज़ा महादेव ने क्यों दी। फिर मैंने कहा, महादेव मुझे कुछ चाहिए नहीं भाई, सब कुछ आपने दिया है, बस ये मेरा Insta360 वापस करा दीजिए। और महादेव की माया और कृपा देखिए कि ये उदय भैया हैं जो कि बस्ती के रहने वाले हैं और इनके पास ये Insta360 था। मैंने इनसे पूछा क्या ये आपका है? उन्होंने कहा नहीं मेरा है तो नहीं। भाई मेरा नहीं तो मैं कैसे बोलूं? तो इन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा यार मेरा ऐसा ही था, खो गया। उन्होंने कहा कंपनी बताइए। मैंने कंपनी बताया, उन्होंने चेक किया और तुरंत मुझे दे दिया। भाई ये केदारनाथ की माया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप जो मांगेंगे दिल से मिलेगा ज़रूर। हर हर महादेव, जय केदारनाथ। सच्चे मन से निकले तो आपका सारा काम पूरा होगा भाई। आप यहाँ पे चोरी करने के लिए नहीं आए तो किसका उसका सामान दे दो। जय श्री केदार। फाटा से लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और ये डोली का दूसरा विश्राम है जिसकी व्यवस्था 6th
ग्रेनेडियर्स बैंड का जो कैंप है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस कैंप के द्वारा किया गया। इस कैंप पर हर साल ये व्यवस्था होती है, जब पालकी निकलती है तब ये ग्रेनेडियर्स बैंड यहाँ पर व्यवस्था करता है, और जब पालकी वहाँ से वापस लौटेगी दिवाली के बाद तब इनके द्वारा ये व्यवस्था की जाएगी। और ये 6th ग्रेनेडियर्स बैंड वही है जो हमारी इस डोली यात्रा के साथ आर्मी का एक म्यूज़िकल बैंड चल रहा है, जिनके द्वारा वो म्यूज़िक और यहाँ पर विश्राम और सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था वो पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पर की गई है। हर हर महादेव, जय केदारनाथ। डोली जब गांवों से होकर गुजरती है तो इस तरह से गांव के लोग अपने साथ लाए हुए पुष्प और अनाज डोली के ऊपर इस तरह से रख कर उसका अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मेरा इंस्टा 360 पीछे गिर गया था जब मैं उत्तराखंड पुलिस के पास गया, क्योंकि ये सर हैं, ये फाटा चौकी इंचार्ज हैं श्री दिनेश सिंह सर। मैं इनके पास गया और इनसे मैंने निवेदन किया कि सर मेरा इस तरह से एक कैमरा जिसकी कीमत नियर अबाउट 37 से 38 हज़ार रुपये है वो गिर गया है। जितना दुख मुझे था मैं तुरंत वो दुख आपके चेहरे पर देख सकता था, और आप तुरंत एक्टिव हुए। आपने अपने टीम को, आगे के लोगों को भी कॉल किया कि आगे अनाउंसमेंट की जाए, और जहाँ पे हमारा स्टॉपेज होगा वहाँ अनाउंसमेंट करके इनका कैमरा किसी भी कीमत पे हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। सर ने मेरा नंबर भी लिया कि आज कल परसों चाहे जब भी आपका कैमरा मिलेगा हम ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, और कोशिश करने के बाद अगर मिलता है तो हम कॉल करके आपको ये देंगे। तो मैं आपसे सर से मिलवाता हूँ। और सर, अगर आप पुलिस के इंतजाम के विषय में कुछ कहना चाहते हो तो बिल्कुल इस डोली यात्रा के विषय में कहें। ये यात्रा लगभग 6-7 महीने चलती है। तो यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। सभी की सेवा भाव हमारे मन में शुरू से ही रहा है और हमेशा रहेगा। यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके सभी इंतजाम हमारे उच्च अधिकारियों ने किए हुए हैं, चाहे वो ट्रैफिक से हो, रास्ते में सुरक्षा व्यवस्था से हो, सभी व्यवस्थाएं इंतजाम बहुत अच्छे से किए हुए हैं। मैं पिछली बार आया था तो मैं यहाँ रुका था अचानक, और आज इस बार मैं पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर रुका हूँ, क्योंकि आपको जैसे आप डोली यात्रा में चलते हैं 3-4 दिन, आपको तमाम भक्त मिलेंगे जो भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ जब आप आते हैं तो कुछ आपको अलग वैरायटी मिलती है, कुछ अलग वेरिएंट मिलता है। यहाँ पे आपको उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है बुरास, उसका ताज़ा रस मिलेगा, और साथ ही साथ झिंगोरा, उसका हलवा आपको मिलता है। जैसे आप अपने यहाँ पे व्रत में तमाम चीज़ों के आटों का हलवा खाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर झिंगोरा का हलवा और बुरास का रस, ये दोनों बड़े पौष्टिक होने के साथ ही साथ हम सबके लिए बिल्कुल नए हैं और एकदम अनोखे हैं। मैं मतलब पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर रुका था, और मैंने सोचा था कि मुझे यहाँ पर रुकना है। चलता हूँ, इसका टेस्ट लेता हूँ। हर हर महादेव। तो दोस्तों, हम लोगों ने सोचा कि डोली के साथ साथ चलते हैं, और हम हर बार पीछे रह जाते थे क्योंकि डोली में चलने वाले काफ़ी माहिर लोग हैं। तो हमने इस बार कोशिश की कि हम दौड़ के आगे चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, और फिर डोली आएगी तो हम उसके साथ आगे आगे चलेंगे, तो कुछ वीडियो शूट वगैरह आपके लिए कुछ और बेहतर हम कर सकते हैं।
और इस बार हम लोग डोली से लगभग 500-700 मीटर आगे आ गए और आए हुए हमें लगभग 20-25 मिनट हो चुका है और अब तक डोली आई नहीं। बैठे बैठे मैं समझ रहा हूँ कि मैं आराम करने बैठा था और बॉडी पूरी ठंडी हो चुकी है। और मेरी ही नहीं, आप यहाँ बैठे सारे लोगों को देख सकते हैं। बाबा बाबा जी तो हिट है एकदम चीलम मार के, लेकिन दिक्कत हम लोगों को है। ये देखिए, ये इन लोगों का क्या हालत है। पुराना अटका होगा। ये भाई साहब तो एकदम गिर चुके हैं। ये सारे लोग आज की डोली यात्रा शुरू हुई थी सुबह के 8 बजे और हम रामपुर से आगे आ चुके हैं। लगभग ये कहूँ तो फाटा से 14 किलोमीटर हम आगे पहुँच चुके हैं। इस समय दिन के 1:30 बज रहे हैं और डोली मेरे पीछे है। मैं डोली से चंद कदम आगे हूँ और हम चलते हुए जा रहे हैं। आगे हमारा अगला पड़ाव जो है वो सीतापुर के लिए होगा। पीछे रामपुर था और फिर सीतापुर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ डोली का वर्तमान का नज़ारा। और इस तरह से हजारों भक्तों का जत्था चला है फाटा से। थोड़ी सी भीड़ तितर हुई है। यात्री थोड़ा सा आगे पीछे हुए हैं। कुछ यात्री डोली से पीछे छूट गए हैं तो कुछ डोली से आगे निकल गए हैं। और इसी तरह से आज शाम को हम सबकी मुलाकात होगी गौरीकुंड में। जब सारे लोग वहाँ पहुँचेंगे और ऑलरेडी वहाँ हज़ारों लोग गौरीकुंड पहले ही पहुँच चुके हैं जो डोली यात्रा के अतिरिक्त है। उनको पता है कि कल जब एक्सेस होगा वहाँ पर तो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के हो जाएगा। उसका फ़ायदा वो उठाने के लिए पहले जाते हैं। तो अभी जहाँ आप इन संख्या को देख रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा गौरीकुंड में लोग हमारा वेट कर रहे हैं। फिलहाल चलिए, अब ये डोली चल रही है सीतापुर की तरफ और मैं आपको अगला पड़ा दिखाऊंगा। एक बार विश्राम के बाद फिर से चल पड़ी है गौरीकुंड के लिए। अभी हम सीतापुर में विश्राम कर रहे थे डोली के साथ और अब डोली सीतापुर से उठ के चल चुकी है आगे के लिए। और अब हम सभी डोली के साथ बने हैं आगे ग्रेनेडियंस बैंड और पीछे ये डोली।
सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग वो एक स्पेशल लैंडमार्क है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है केदारनाथ यात्रा के दौरान का, कि अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आप सोनप्रयाग में अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये मेरे पीछे आप वो देखेंगे, ये पार्किंग की बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और यहीं पे अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा तो ये बहुमंजिला पार्किंग भी है, तो अगर आप अपने वाहनों से भी आते हैं तो आप यहाँ पर आकर अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। तो मेरे पीछे जो अभी आपने बिल्डिंग देखी वो बहुमंजिला पार्किंग है, साथ ही साथ केदारनाथ घाटी का जो टैक्सी का यूनियन है उसकी भी ऑफिस यहीं पे है। तो यहाँ पर आने के बाद अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से नहीं आए हैं तो आप यहाँ से टैक्सी बुक कर सकते हैं और नीचे आपको जहाँ तक जाना हो आप जा सकते हैं। दोस्तों हम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं गौरीकुंड, जहां पर मैं इस समय हूं। यहां से गौरीकुंड की दूरी लगभग 3 किलोमीटर अभी और शेष रह जाती है, और अब तक सुबह से हम लगभग 16 किलोमीटर के अप्रॉक्स चल चुके हैं। सुबह 8 बजे से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी और इस वक्त दोपहर के लगभग 3:30 बज रहे हैं, और आधे से पौने घंटे या 1 घंटे अभी और चलने के बाद हम आज की अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। और आज वहां पर रात्रि विश्राम के बाद कल फिर से डोली निकलेगी केदारनाथ धाम के लिए। और मैं बिल्कुल पास में ही हूँ बाबा केदार के केदार की मूर्ति के साथ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। दोस्तों इस समय शाम के 4 बज रहे हैं। सुबह 8 बजे से हमने आज की यात्रा शुरू की थी। यात्रा का ट्रैक मैं पहले ही बता चुका था कि 19 किलोमीटर का है और 8 घंटे में इसे हमने पूरा किया है। अब हम पहुँचे हैं गौरीकुंड। मेरे पीछे आप ये गौरी माता का मंदिर देख सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर माता गौरी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, साधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इसी स्थान पर उन्हें पत्नी होने का वरदान दिया था और उनकी मांग पूरी की थी। इसी
कारण जब भी कोई केदारनाथ की यात्रा को करने जाता है तो उसके लिए उससे पहले ये गौरीकुंड का स्थान बेहद इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी पौराणिक मान्यताएं बहुत अधिक हैं। इस समय मैं पहुंच चुका हूं गौरीकुंड मंदिर में। जब आप गौरीकुंड मंदिर पहुंच जाते हैं तो गौरीकुंड मंदिर से बिल्कुल सामने लगभग 100 से 150 फीट आगे जब आप आते हैं तो आपको ये गौरीकुंड का तप्त कुंड दिखाई देता है। इस तप्त कुंड में लगभग फाटा से जो यहाँ आए हैं 19-20 किलोमीटर का ट्रैक करके, या जो जहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं और थके हारे हैं, वो आकर इस तप्त कुंड में अवश्य स्नान करते हैं। और इस तप्त कुंड की मान्यता है कि इसमें स्नान करने से इंसान के शरीर के तमाम कष्ट और बीमारियां दूर हो जाती हैं। और एक अपना मैं व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि पिछली बार जब मैं आया था तो मैं बहुत थका हुआ था और इसी तप्त कुंड में आकर मैंने स्नान किया था और रात में लगभग 10 बजे मैंने स्नान किया था और उसके बाद मैं बिल्कुल एकदम फ्रेश हो चुका था इसी स्नान के बाद। और अगले दिन की यात्रा मुझे पता भी नहीं चली कि मैं इससे पहले कोई यात्रा करके आया हूँ, एकदम फ्रेश था। तो अगर आप गौरीकुंड आते हैं और आपके पास वक्त है तो आपको इस तप्त कुंड में अवश्य स्नान करना चाहिए। मैं दिखाता हूँ आपको तमाम श्रद्धालु जो दूर दूर से आए हुए हैं और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। गौरीकुंड में और डोली यहाँ पर शाम के लगभग 4 बजे आ गई थी। सुबह 8 बजे से फाटा से डोली का गौरीकुंड के लिए सफ़र शुरू हुआ था और इस वक्त गौरा माता के मंदिर में प्रधान पुजारी जी आ चुके हैं और आरती शुरू हो चुकी है। आप नीचे देख सकते हैं, वही है गौरी माता का मंदिर जिसमें पंडित जी गए हैं और आरती कर रहे हैं। वहीं उधर दूसरी तरफ शिव की भक्ति में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। वही गौरी भक्त कुछ स्मरण कर रहे हैं शिव का और काफी यहाँ पर आगे की आरती हो चुकी है। डोली अपने विश्राम स्थल पर जा चुकी है। सारे गाने बजाने नाचने वाले सब अपनी अपनी जगह पर जा चुके हैं। हम लोग भी अपने रूम में आ गए हैं खा पी कर। अब सिर्फ थोड़ा देर तक एडिटिंग वगैरह होगा क्योंकि ये दोनों लोग बड़े ब्लॉगर हैं तो ये बिना एडिट किए अपलोड किए सोते नहीं हैं। मैं तो जल्दी ही सो जाऊँगा। तो खा पी लिए हम लोग, अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। ये रूम हमने लिया है। रूम देखने में तो सुंदर लग रहा है लेकिन मजबूती बहुत नहीं। खैर हमको कौन सी से लड़ाई करनी है कि मजबूती चेक करना है। पर 4000 रुपये का यही डबल बेड का रूम मिला है। मतलब एक सिंगल बेड 2000 रुपये के हिसाब से, तो बड़ी दिक्कत है। खैर महादेव ने पैसा दिया है तो उनके नाम पे कुछ पैसा खर्चा करके ऐश तो हम ही कर रहे हैं। तो वो सब मिला जुला के हम कर करा के और अब हम गए हैं थक और अब हम सोएंगे। तो सुबह कोशिश करेंगे 6 बजे तक नींद खुल जाए क्योंकि 7:30-8 बजे से डोली यहाँ से निकल जाएगी केदारनाथ के लिए और हमें कल फिर से डोली के साथ जाना है। आज हमने 19 किलोमीटर चली है आज की हमारी यात्रा और कल की भी 17-18 किलोमीटर है। तो थकान ज़्यादा होगी कल, इसलिए आज रेस्ट ज़्यादा चाहिए। तो फ़िलहाल में इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, जय श्री केदारनाथ। हर हर महादेव।